तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारी आंख में जो कलर सेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना पे, वो होता है कोन्स। कोन्स हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं आंख में जो कि कलर को सेंस करते हैं। तो ये जो कोन्स होते हैं ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं 3 कलर्स के लिए। रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, ये 3 कलर्स के लिए कोन्स सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हमारे जो कोन्स हैं वो मोस्ट सेंसिटिव है रेड, ब्लू, ग्रीन के लिए, तो अगर ये रेड, ब्लू, ग्रीन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है कोन्स, और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर हमारी आंख पे एक साथ पड़ रहा है, तो हमारे जो कोन्स है ना वो हमें उसका कलर बताएंगे कि स्काई हमारा ब्लू कलर का है। समझ आई बात? कोन्स सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं 3 कलर्स पे, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये मैंने लिखा है, मोस्ट सेंसिटिव टू दीज 3 कलर्स। अब अगर रेड, ब्लू, ग्रीन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है वो, और जो हमारी आंख पे कलर पड़ रहा है स्काई का वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का मिक्सचर है, तो कोन्स क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव इसमें ब्लू है, तो वो बताएंगे हमें कि स्काई ब्लू कलर का है। अगर मान लो लेकिन ऐसा अगर कुछ सीन होता कि ओनली वॉयलेट लाइट वाज बीइंग स्कैटर्ड, तब फिर हमें जो स्काई है वो वॉयलेट कलर का दिखाई देता। ठीक है ना, तब क्योंकि तब तो सिंगल सिर्फ वॉयलेट कलर ही है, तब हमें स्काई तब वॉयलेट दिखाई देता। लेकिन क्योंकि हमारी आंख में वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का जो मिक्सचर है वो मिलके हमें सिर्फ ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। तो ये इसके पीछे रीजन है। हर चीज के ना तुम्हें रीजन भी समझ आने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एजर्शन रीजन वगैरह के क्वेश्चन वगैरह आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो रीजन जानना हर चीज का काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके बाद का थोड़ा सा सिंपल कुछ कुछ पार्ट्स डिस्कस कर रखें कि हमारी जो कंट्री साइड है, मतलब कि गांव जो होते हैं, विलेजेस, उधर स्काई ज्यादा ब्लू होता है और सिटीज में कम ब्लूइश होता है। तो इसको समझना बहुत आसान है कि सिटीज में पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो अगर पॉल्यूशन सिटीज में ज्यादा है तो इस वजह से तुम्हारे और भी तुम्हारे स्मोक के, डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा होंगे, तो व्हाइट कलर ज्यादा स्कैटरिंग होगी, ब्लू कलर की स्कैटरिंग कम होगी, तो वो ब्लू कलर का कम दिखाई देगा सिटी के ऊपर। गांव में तुम्हारे ज्यादा क्लियर ब्लू स्काईज दिखाई देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कलर ऑफ द स्पेस। तो स्पेस हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो ब्लैक कलर का क्यों दिखता है स्पेस? उसका रीजन ये है कि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अगर इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स नहीं है तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। तो अगर कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो हमें वो ब्लू कलर का नहीं दिखाई देगा, कुछ ब्लैक ब्लैक हर जगह दिखाई देगा। तो स्पेस में अगर डायरेक्टली मैं सन की तरफ देख रहा हूं तब तो मुझे वो उसकी दिखाई देगी उसकी लाइट। लेकिन अगर मैं सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लिया, तो अगर कोई चीज जो कि उसको उसकी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, मान लो कि अर्थ है, अर्थ रिफ्लेक्ट करती है लाइट सन से, तो वो मुझे विजिबल होगी अर्थ। लेकिन अर्थ के आजू बाजू जो भी जितने भी रीजन है वहां पे क्योंकि कोई स्कैटरिंग वगैरह नहीं है, स्पेस में कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स नहीं है,
तो बाकी सब कुछ अर्थ के आजू बाजू ब्लैक दिखाई देगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस डायग्राम को तुम देख सकते हो। मान लो एक ऑब्जर्वर है, एस्ट्रोनॉट यहाँ पे दिख रहा है, वो कोई अर्थ का मान लो चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख सकता है कि वो स्पेस के अंदर है, स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो अर्थ को देख रहा है, क्योंकि अर्थ पे सन की लाइट पड़ती है। अर्थ पे सन की लाइट पड़ी, वो फिर एस्ट्रोनॉट की आंख में जा रही है। तो हम अर्थ को तो देख सकते हैं, लेकिन अर्थ के आजू बाजू जो ब्लू कलर के स्काई वगैरह टाइप के हमें दिखता है, वो अब हमें नहीं दिखाई देगा। तो ये आसान है समझना, क्योंकि कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, तो फिर हमें कुछ और दिखाई नहीं देगा, सब कुछ ब्लैक दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कलर ऑफ द सन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन का कलर होता है ना, वो रेड कलर का दिखता है। तो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है सन? देखो नून के टाइम पे सन हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना, जो कि उसका एक्चुअल कलर होता है। तो नून के टाइम पे सन हमें व्हाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन शाम के टाइम पे रेड कलर का दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये अर्थ है हमारी, इसके ऊपर ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर मैंने बना दिया। मान लो इधर ये मेरा कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर थोड़ा बड़ा बन गया, सॉरी। मान लो ऑब्जर्वर ये ऐसा कुछ है हमारा, लिख देता हूं मैं नीचे ऑब्जर्वर, ग्रीन कलर का ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन है। अब देखो मैं सन की दो अलग अलग पोजीशंस बनाता हूं। मान लो ये नून का टाइम है। नून के टाइम पे तुम्हें पता है कि सन हमारे सर के ऊपर होता है एकदम, तो ये टाइम है नून का। और सनसेट का जो टाइम है, उस टाइम पे सन यहाँ कहीं होता है। तुम्हें पता है होराइजन जो होता है ना, होराइजन लाइन ऑफ साइट, उसके एकदम बाजू में होता है सन। तो ये तुम्हारा टाइम मैंने लिख दिया सनसेट। अब देखो होता क्या है, सन से जो रेज हैं वो आ रही हैं, और वो तुम्हारी देखो एटमॉस्फेयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। हमने जो एटमॉस्फेयर बना रखा है वो यहाँ पे बना रखा है, ये एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर से अर्थ आते आते देखो यहाँ पे तुम्हें इतना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। कैसे करता हूं मैं ना, इसको दूसरी साइड बना देता हूं। नून के टाइम पे देखो इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन अगर मैं शाम की बात करता हूं, तो देखो सन की लाइट हमारी कैसे आती है, ऐसे आएगी। और शाम के टाइम पर, सनसेट के टाइम पर एटमॉस्फेयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो देखो यहां से यहां तक ट्रेवल कर रही है, इतना डिस्टेंस। तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं। देखो नून के टाइम पर डिस्टेंस हमें दिख रहा है यहां से यहां तक, लेकिन सनसेट के टाइम पे अगर मैं डिस्कस करूं,
बात करूं तो देखो सनसेट के टाइम पे कितना ज्यादा डिस्टेंस चल रही है। तो नून के टाइम पे जो तुम्हारा दिख रहा है डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, कितना डिस्टेंस, very less distance is traveled by sunlight। तो अगर कोई चीज बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसमें बहुत कम स्कैटरिंग होगी, ऑलमोस्ट नो स्कैटरिंग, कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी, बहुत कम पार्टिकल्स उसके रास्ते में आ रहे हैं नून के टाइम पे। तो इस वजह से बहुत ही कम स्कैटरिंग होती है। लेकिन सनसेट के टाइम पे देखो क्या होगा। सनसेट के टाइम पर तुम्हारी जो लाइट है वो ट्रेवल करते करते यहां तक आ रही है, आ रही है, यहां तक पहुंच गई। अब यहां से तुम्हारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आने स्टार्ट हुए। यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन पार्टिकल्स, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन पार्टिकल्स, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो तुम्हारे ढेर सारे पार्टिकल्स हैं ये अब पहले वॉयलेट इंडिगो ब्लू को स्कैटर करेंगे। तो यहाँ पे स्कैटरिंग हमारी स्टार्ट होगी। तो जो ब्लू कलर का यहाँ पे और इंडिगो कलर की लाइट है वो यहाँ पे ना तुम्हारी कुछ कुछ स्कैटर होगी लाइट। तो यहाँ पे तुम्हारी इंडिगो ब्लू लाइट, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का बना रहा हूँ, यहाँ पे स्कैटरिंग चालू हो रही है। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा ब्लू कलर की यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है। तो अगर यहाँ पे मान लो तुम चिड़िया की तरह अगर उड़ते हुए इस एरिया में होते यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हें ब्लू कलर का स्काई दिखाई दे रहा होता, सन तुम्हें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होता। लेकिन या इतने दूर तक आते आते ना तुम्हारी सारी ब्लू वाला पार्ट तुम्हारा स्कैटर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है पार्ट। मान लो तुम्हारी सनसेट के टाइम पर मैं रैंडमली मान लो 1 करोड़ रेज ऑफ लाइट आ रही थी, उसमें से मान लो 15 लाख तुम्हारी रेज थी ब्लू कलर की। तो वो ना इतना डिस्टेंस आते आते खत्म हो जाएंगी। इसके बाद से तुम्हारी जो ग्रीन येलो कलर वाली जो इसके बाद आता है विब ग्योर में, इसके बाद नाउ तुम्हारा जो विब के बाद आता है विब ग्योर, तो ग्रीन एंड येलो ये वाली तुम्हारी जो लाइट है ये अब तुम्हारी नाउ स्टार्ट टू स्कैटर, ये अब तुम्हारी स्कैटर होंगे इसके बाद। तो इसके बाद तुम्हारी देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट तुम्हारी स्कैटर होनी स्टार्ट होगी। तो ग्रीन कलर की लाइट में बनाता हूँ विब ग्योर, तो ये देखो ग्रीन कलर की लाइट अब स्कैटर हो रही है। इसके बाद थोड़े टाइम बाद आते आते ग्रीन कलर की भी लाइट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, सारे पार्टिकल्स तुम्हारे स्कैटर हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद तुम्हारे स्कैटरिंग स्टार्ट होगी येलो कलर की, इसके बाद तुम्हारे येलो कलर की लाइट स्कैटर होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे रेज ऑफ लाइट थी जो कि येलो कलर की थी, सनसेट के टाइम पर देखो ये आगे बढ़ते 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 थोड़े टाइम बाद ना ये भी तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ऑरेंज थोड़े टाइम तक तुम्हारा स्कैटर होगा। ऑरेंज तुम्हारा ये देखो ये स्कैटर हो रहा है ऑरेंज कलर की लाइट। थोड़े टाइम आते आते ऑरेंज भी तुम्हारी लाइट जितनी भी है वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब फाइनली जो ग्रीन कलर का ऑब्जर्वर था इस पे सिर्फ रेड कलर की हमारी लाइट बची है रेज। अब उनकी स्कैटरिंग चालू होगी और फिर ऑब्जर्वर को सन फिर रेड कलर का दिखाई देगा। तो ये रीजन है कि सनसेट के टाइम पर हमारा जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या है, ऑल शॉर्टर वेवलेंथ लाइट्स गेट स्कैटर्ड। ठीक है, वो तुम्हारी स्कैटर हो जाएंगी। इन द एंड ओनली रेड लाइट रिमेन्स, खाली रेड कलर की लाइट बच गई। तो अगर सिर्फ रेड कलर की लाइट बच गई तो वो अकेली तुम्हारी विल रीच द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। इस वजह से सन हमें
रेड कलर का दिखाई देगा सनसेट के टाइम पर। तो होपफुली ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस कर रखा है फार ऑफ माउंटेन्स। तो देखो यहाँ पे दो तुम्हारे डायग्राम्स हैं। इनमें अगर तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो सबसे दूर वाले इसमें माउंटेन्स हैं, यहाँ पे देखो ये तुम्हारे सबसे दूर वाले माउंटेन्स हैं। ये थोड़े ना तुम्हें ब्लूइश कलर के दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे नजदीक वाले पास के माउंटेन्स हैं, ये तुम्हें नॉर्मल ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, जो उनका एक्चुअल कलर है। जो पास वाले माउंटेन्स हैं ये वाले, ये जो उनका एक्चुअल कलर है वो दिख रहे हैं। और जो देखो दूर वाले माउंटेन्स हैं वो तुम्हें ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, जो फार ऑफ माउंटेन्स हैं वो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, और पास वाले माउंटेन्स जो उनका एक्चुअल कलर है उस कलर के ही दिख रहे हैं। सिमिलरली नीचे वाला डायग्राम देखो, नीचे वाले डायग्राम में भी जो पास वाले माउंटेन्स हैं वो तुम्हें जो उनका एक्चुअल कलर है ग्रीन कलर वही दिख रहे हैं। और जो बहुत दूर दूर वाले हैं रीजन्स माउंटेन्स, वो तुम्हें ना ब्लूइश कलर के दिखाई दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है? अब इसका भी सेम रीजन है। इसका क्या रीजन है कि जब भी मैं बहुत दूर से मान लो इन पे लाइट पड़ती है, सन की लाइट इन पे पड़ रही है, और यहां से मैं जो देख रहा हूं, मान लो ऑब्जर्वर यहां कहीं, यहां पे हमारा एक ऑब्जर्वर है, सर्कल मैंने बना दिया। ये ऑब्जर्वर अगर इसको देख रहा है तो ये देखो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। मान लो 20 किलोमीटर दूर के माउंटेन्स हैं, तो अगर 20 किलोमीटर से लाइट आ रही है तो वहां पे अच्छी खासी स्कैटरिंग हो जाएगी। तो अगर 20 किलोमीटर दूर से लाइट आ रही है तो उसमें स्कैटरिंग होगी। इस वजह से ये पार्टिकल्स हमें ब्लू, सॉरी ये माउंटेन्स हमें ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं। समझ आई बात? लेकिन जो एकदम पास वाले माउंटेन्स हैं, मान लो 1 या 2 किलोमीटर दूर वाले, ये इनमें बहुत वेरी फ्यू पार्टिकल्स इन द वे। ठीक है ना, तो रास्ते में बहुत कम पार्टिकल्स हैं तो कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी। तो जो उनका एक्चुअल कलर है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का उन पे पेड़ वगैरह उग जाते हैं ना, वेजिटेशन रहती है, तो जो उनका सेम कलर है उसी कलर का हमें दिखाई दे रहा है। ये वाला भी तुम्हारा देखो सेम डायग्राम है। इधर जो सबसे दूर वाले तुम्हारे पहाड़ हैं, ये देखो बहुत दूर दूर वाले जो पहाड़ हैं, ये तुम्हें ब्लू कलर के दिख रहे हैं। और जो एकदम नजदीक वाले पास के जो तुम्हारे माउंटेन्स हैं, वो जो उनका एक्चुअल कलर है वो दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल कलर है, और दूर वाले जो माउंटेन्स हैं ये इनका ब्लू कलर दिख रहा है। तो सेम रीजन है कि जब बहुत दूर से फार ऑफ माउंटेन्स होते हैं, मान लो अगर वो 20 किलोमीटर दूर हैं, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रास्ते में रहेंगे। तो अगर बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हैं तो इनमें स्कैटरिंग होगी, और अगर स्कैटरिंग है तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से मैं ब्लूइश कलर के
माउंटेन्स दिखेंगे। लेकिन जो नियर बाय माउंटेन्स हैं, ये ना कलर थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए मुझे। जो नियर बाय माउंटेन्स हैं, नियर बाय माउंटेन्स तुम्हारे मान लो 1 या 2 किलोमीटर हैं, तो वेरी फ्यू पार्टिकल्स, रास्ते में बहुत कम पार्टिकल्स हैं, तो उसमें लिटिल स्कैटरिंग, बहुत ही कम स्कैटरिंग है, तो उनका जो एक्चुअल कलर है वही हमें दिखाई देगा। ठीक है ना, ये नियर बाय माउंटेन्स का एकदम सेम केस है, सेम केस एज दैट ऑफ सन इन द नून। नून में क्या होता है कि जो सन होता है हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सन नून के टाइम पे हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है, तो वेरी लेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, बहुत कम ट्रेवल करती है, क्योंकि जस्ट ऊपर होता है सन, तो इस वजह से वहां पे बहुत कम स्कैटरिंग रहती है। तो ये रीजन है कि सन नून के टाइम पे हमें व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, एकदम सेम केस है फिर नियर बाय माउंटेन्स का भी। अगर बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट इन दी एटमॉस्फेयर, तो बहुत कम स्कैटरिंग है, तो वो चीज हमें उसका एक्चुअल कलर दिखाई देगा। समझे? कोई भी चीज अगर एकदम तुम्हारे पास रखी हुई है, मान लो ये मेरे पास, ये मेरा फोन पड़ा हुआ है, तो जो फोन का एक्चुअल कलर है उसी कलर का वो मुझे दिखेगा। लेकिन ये फोन अगर मैं 20 किलोमीटर दूर रख दूं, 20 किलोमीटर दूर, तो उस पर लाइट पड़ेगी, और 20 किलोमीटर जब लाइट चलेगी तो बहुत ढेर सारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे रास्ते में, वो स्कैटरिंग करेंगे लाइट को। ठीक है, अगर लाइट फिर स्कैटर होगी तो ये फोन, यही फोन मुझे 20 किलोमीटर दूर से अगर अगर दिखे, वैसे तो नहीं दिखेगा, बहुत छोटा फोन है, तो वो ब्लू कलर का दिखने लगेगा, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी 20 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं और दूर ले जाऊं, मान लो 50, 60, 70 किलोमीटर दूर, तो उतनी देर में ब्लू लाइट स्कैटर हो जाएगी, ब्लू के बाद फिर विप की ओर ग्रीन स्कैटर होके चली जाएगी, फिर येलो स्कैटर होके गायब हो जाएगी, येलो के बाद ऑरेंज का कलर आएगा, वो स्कैटर होके गायब हो जाएगी, सिर्फ रेड लाइट बच जाएगी। तो जो भी चीज बहुत ज्यादा दूर से आती है लाइट, वो फिर रेड दिखने लगती है। तो एक लिमिट तक ही स्कैटरिंग के बाद चीज हमें ब्लू दिखती है, और अगर चीज बहुत ज्यादा दूर से लाइट आ रही हो, मान लो 50, 60, 70 किलोमीटर दूर से आ रही हो, 70 किलोमीटर से, फिर वो हमें रेड कलर की दिखने लगेगी। तो ये ना एक लिमिट तक चीज हमें ब्लू दिखती है, उसके और आगे से लाइट अगर आ रही हो, फिर वो ब्लू लाइट भी स्कैटर होके गायब हो जाती है, फिर वो चीज हमें रेड वाइट कलर की दिखने लगेगी। इस चैप्टर के फिर लास्ट पार्ट है ये, कि सनसेट जो होते हैं वो सनराइज से ज्यादा कलरफुल रहते हैं। तो इसका क्या रीजन है कि शाम के टाइम पर ज्यादा कलरफुल क्यों रहेगा दिन के टाइम के मुकाबले? तो इसका रीजन है कि शाम के टाइम पे एट डस्क एटमॉस्फेयर में ज्यादा पार्टिकल्स रहते हैं। ज्यादा पार्टिकल्स क्यों रहते हैं? इनके नेचुरल रीजंस हो सकते हैं कि दिन भर में इवेपोरेशन हो रही है, फिर दिन भर में कुछ कुछ पॉल्यूशन होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में और रहते हैं। फिर तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, मोर पार्टिकल्स लीड टू ग्रेटर स्कैटरिंग। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को डायग्राम दिख रहा होगा। ये तुम्हारा मान लो सुबह का 5 AM वाला सीन है, सुबह के 5 बजे ऐसा दिखेगा, शाम के मान लो 6:30 तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा स्काई। तो शाम के टाइम पे ज्यादा कलरफुल रहता है। तो शाम के टाइम पे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, ज्यादा वाटर वेपर होता है, दिन में इसकी इवेपोरेशन होती है, और ज्यादा पोल्यूशन वगैरह होता है दिन भर में, तो इससे ज्यादा स्कैटरिंग होगी, तो फिर ज्यादा कलरफुल में एटमॉस्फेयर, सॉरी, स्काई दिखाई देगा।
फिर ये लास्ट इस चैप्टर का पार्ट है कि जो डेंजर सिग्नल होता है वो इसकी जो लाइट होती है वो रेड कलर की क्यों बनाई जाती है। तो इसका रीजन ये है कि रेड लाइट है वो सबसे कम स्कैटर होती है फॉग या स्मोक से। तो अगर बहुत दूर से भी कोई अगर सिग्नल है डेंजर का तो वो हमें क्लियरली दिखेगा, उसमें स्कैटरिंग नहीं होगी। तो ये इसका रीजन है। तो इसके साथ हमारा जो ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया। सेकेंड राउंड जो बोर्ड्स के पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका ये दूसरी बार मैंने तुम्हारा चैप्टर ये कंप्लीट कराया है। ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, इसको तुम लोग अगर वापस से पढ़ना हो तो देख लेना। नेक्स्ट क्लास में साइंस का ही कोई और चैप्टर पढ़ेंगे।